देखो आज चैप्टर पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, देखो क्या करते हैं हम, रेशियो को कैसे समझते हैं। मान लेते हैं, ठीक है, दो लड़की हैं, एक का नाम है रानी, एक का नाम है सीता। ठीक है, इसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। तो हम हाइट को कैसे बताते हैं कि रानी जो थी वो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ी है ना सीता से, हम ऐसे कहते हैं ना। कैसे, ये कैसे कहा हमने डिफरेंस लेके कहा, ठीक है ना, हमने ऐसे कहा। फिर हम कह देते हैं कि राम के मार्क्स आए हैं जी 80 टोटल मार्क्स थे 100, इसके मार्क्स आए हैं जी 70। तो हम क्या कह देते हैं, राम के मार्क्स कितने आए हैं, 10 मार्क्स मोर आए हैं, किससे, शाम से। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो हम फिर से एग्जांपल लेते हैं, राम और शाम, इसके मान लो 80 मार्क्स, इसके 40 मार्क्स। ठीक है, तो कितने मार्क्स डिफरेंस कितना आ गया, 80 माइनस 40 यानी राम ने 40 मार्क्स ज़्यादा लिए हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे, हम क्या करेंगे, राम को ऊपर लिख देंगे, शाम को नीचे लिख देंगे, राम के मार्क्स ऊपर, शाम के नीचे, 2 आ गया। यानी राम के मार्क्स थे वो शाम से कितने थे, 2 गुना ज़्यादा थे। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशो। ठीक है, P/Q फॉर्म में लिखना, इसको क्या कहते हैं, हम रेशो कहते हैं। जैसे हम ऐसे इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे P/Q, समझ गए, है ना। फ्रैक्शन में भी ऐसे किया था हमने। ठीक है, अब देखो याद रखना, रेशो हम हमेशा ऑलवेज कंपेयर बिटवीन सेम यूनिट नंबर। समझ गए, इसका मतलब क्या बताता हूँ, 40 सेंटीमीटर है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए, ना कि ऐसे तो कर दे 20 मीटर को 40 मीटर करते हैं, 40 में डिवाइड करें, मतलब समझ गया। 40 को इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, सेंटीमीटर और मीटर को नहीं, इसको मीटर को पहले किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। कितना होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। हम ऐसे करेंगे 40 डिवाइड बाई 2 0, सॉरी ये ज़ीरो कैंसिल, तो 4 डिवाइड बाई 200 ऐसे करेंगे, समझ गए ना कि हम मीटर और सेंटीमीटर नहीं करेंगे, एक ही यूनिट होना चाहिए, इस जो ऊपर यूनिट है वो नीचे यूनिट होना चाहिए, समझ गया। ये रेशो समझ आ गया रेशो का। ठीक है, P/Q लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब चलो क्वेश्चन करते हैं कोई, फिर आगे देखेंगे, पहले हम रेशो बनाना सीखते हैं। देखो उसने क्या कहा कि 20 लड़की हैं और 15 लड़के हैं। क्या है, 20 लड़की हैं और 15 लड़के हैं। आपको बताना है, रेशो आपको बनानी है। ठीक है, द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, ये फ्रैक्शन के चैप्टर में 2 वाला नीचे आता है ना। पहले ऊपर क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, गर्ल्स ऊपर बॉयज़ नीचे, 2 वाला जो होता है वो नीचे आता है। ठीक है, गर्ल्स कितनी है 20, बॉयज़ कितने हैं 15। अब ऊपर नीचे काट दो जो कटते हैं। ठीक है, 5 ऐसे करेंगे, 5 4 20, 5 3 15, समझ गए। इसकी रेशो क्या आ गई 4/3, ये आंसर उतार लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, देखो पहले आप ऐसे लिखोगे, गर्ल्स कितनी दी हैं हमें 20 दी हैं, बॉयज़ कितने दिए हैं हमें 15 दी हैं, टोटल कितने हो गए, टोटल दोनों को ऐड करो कितने हुए, 20 + 15 कितने हो गए 35। तो यानी कि इसने क्या कहा है, दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट में क्या कहा है, गर्ल्स की रेशो डिवाइड बाय टोटल। तो क्या करेंगे हम, गर्ल्स के हमें कितना दी है
20, टोटल हमने कितना निकाला है 35। समझ गए, इसको अलग करो तो इसको काटो, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो 4/7। समझ गए। हाँ, ये उतार लेना, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन। 30 बच्चे हैं क्लास में, 6 फुटबॉल खेल रहे हैं, 12 क्रिकेट खेल रहे हैं और बाकी वाले टेनिस खेल रहे हैं। पहले आप करो, फुटबॉल कितने खेल रहे हैं, पहले गिवन लिखना। फुटबॉल कितने खेल रहे हैं 6, ठीक है। और क्या है, क्रिकेट, बॉय प्ले क्रिकेट कितने हैं, कितने हैं क्रिकेट वाले 12। तो रिमेनिंग क्या कहा था, टेनिस बॉयज़ में ऐसे, इसका मतलब है ऊपर वाले नीचे, ठीक है। ये जो ऊपर है वो नीचे लिखा हुआ है, बॉयज़ प्लेस टेनिस। तो टेनिस के कितने आएंगे, टोटल कितने थे 30 -12 -6, तो कितना हो गया 12, ठीक है। समझ गए। तो टेनिस वाले कितने खेल रहे हैं 12, क्योंकि उसने कहा था जो बच्चे खुचे हैं वो क्या खेलेंगे टेनिस। तो टोटल बच्चे कितने थे 30 थे, 30 में से मैंने क्रिकेट वाले और टेनिस वाले निकाल दिए, तो बाकी कितने बच्चे 12 बच्चे क्या खेल रहे हैं टेनिस खेल रहे हैं। अब करो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बताओ क्या कह रहा है वो। कह रहा है कि रेशियो निकालो किसकी, फुटबॉल और टेनिस की। 2 वाला नीचे, फुटबॉल वाला ऊपर, फुटबॉल डिवाइड बाय टेनिस, ठीक है। तो फुटबॉल कितने हैं 6, टेनिस कितने हैं 12। करो 6 1 6, 6 2 12। समझ गए। अगला ये क्या कहा उसने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्रिकेट वाले बताओ कितने हैं 12 थे क्रिकेट, फिर नीचे क्या आएगा टोटल, कितना हो गए क्रिकेट वाले कितने हैं 12, टोटल कितने थे 30। तो करो 4 3 4 से नहीं कटेगा ये, 2 6 12, 2 15 30, ठीक है। तो 6/15। समझ गए। ये उतार लेना, मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पास करके उतार ले। अगला कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला। आपको फिगर देखनी है, ठीक है, और आपको क्या करना है रेशियो निकालनी है। फिगर देखो, पता कुछ नहीं है, ये कर लो, ये मैं तुम्हें देता हूँ क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं है, एक ट्रायंगल कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, एक, पहले ऐसे लिखो ट्रायंगल डिवाइड बाय कितना सर्कल, सर्कल है ऐसे, ट्रायंगल कितनी है एक है, सर्कल कितने हैं 1 और 2, ठीक है। समझ गए। अगले में क्या करना है स्क्वायर, और नीचे क्या होगा रेक्टेंगल। तो स्केल कितने हैं, स्केल मेरे को एक ही लग रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल है, ये अच्छी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल थी ना यार, ये अपना मत बनाया कर, ये ट्रायंगल है 2/2 होगा, तो कितने आ गए रेशो 1/1। समझ गए, ट्रायंगल थी, ये भी ट्रायंगल थी, ये भी ट्रायंगल थी। ये स्क्वायर है और ये मुझे स्क्वायर भी लग रहा है, रेक्टेंगल मुझे रेक्टेंगल लग रहा है, रेक्टेंगल है। तो कितना हो गया स्क्वायर बाई रेक्टेंगल, तो स्केल कितने हैं एक, रेक्टेंगल कितना है एक। समझ गए। ये बाकी ये वाला कर लेगा, नंबर ऑफ सर्कल डिवाइड बाय इन एंड द ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। तो सर्कल कितने वैसे 2 थे, तो कितनी फिगर है 1 2 3 4 5। अच्छा ये भी तो ट्रायंगल है यार, एक मिनट ठहरो अच्छे से देखने दो। ये देखो ये भी ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल। तो ट्रायंगल, सॉरी ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये तो ट्रायंगल कितनी 3, ठीक है, डिवाइड बाय क्या था पहला क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ ट्रायंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल।
अच्छा देखो, पहला है ट्राइंगल डिवाइड बाय सर्कल। तो ट्राइंगल कितनी है, 1 2 और 3, सर्कल कितने हैं, 1 और 2, 3/2 है, ठीक है पहले का आंसर। दूसरा देखो, नंबर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर डिवाइड बाय ऑल द फिगर्स, ऑल फिगर है तो स्क्वायर कितने हैं, तो स्क्वायर 2 ही लग रहे हैं मुझे, 1 और 2। ऑल फिगर्स कितनी है, टोटल कितनी फिगर्स थी, 1 2 3 4 5 6 7, 2/7, ठीक है। बाकी वाला क्वेश्चन कर लेना, इसका भी 2/7 आएगा, ठीक है ना। सर्कल और ऑल द फिगर्स, समझ गया ये। अगला क्वेश्चन चलो, अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रैवल की है हामिद और अख्तर ने कितने, 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। आपको उनकी स्पीड की इन एन आवर, 1 घंटे में 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की है, आपको स्पीड निकालनी है किसकी, हामिद की और अंसारी की स्पीड की रेशो निकालनी है। तो क्या होगा, पहले तो स्पीड निकालो, अहमद की स्पीड कितनी है, पहले अहमद का डिस्टेंस देखो कितना है, 9 किलोमीटर। तो इसका वो क्या कहते हैं, अख्तर की स्पीड की डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया अख्तर ने, और क्या है यार, अख्तर ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, कवर्ड कितना, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 12 किलोमीटर। टाइम कितना लिया दोनों ने, टाइम टेकन कितना लिया दोनों ने, 1 आवर। तो स्पीड की क्या होता है, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता ना, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड होता है स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम ही होता है यार, स्पीड इनटू डिस्टेंस। अच्छा हमारा डिस्टेंस पहला कितना था, तो अख्तर की कितना डिस्टेंस है, अहमद का स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है अहमद की, डिस्टेंस कितना है अहमद का, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है अहमद का 9 किलोमीटर, टाइम कितना था 1 आवर, यानी कि इसकी कितना है 9 किलोमीटर पर आवर। तो अख्तर का क्या होगा, अख्तर की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यानी कि 12 डिवाइड बाय 1 आवर, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर, समझ गया। अब इन दोनों की क्या निकालनी थी, रेशो, रेशो ऑफ अहमद स्पीड डिवाइड बाय अख्तर स्पीड, कितना है अहमद की 9 डिवाइड बाय 12 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर, ये दोनों किलोमीटर पर आवर किलोमीटर कट जाएंगे, तो इसको काटो, 9/12 को काटो, 3 9 3 4 12, तो 3/4 आपका क्या है आंसर है, समझ गए। मिटा रहा हूँ मैं, उतार ले सारा, ठीक है। समझ आया ये क्वेश्चन, हाँ आया समझ। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन 6 वाला खुद करना, ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन खुद करना, कुछ नहीं है, इसको रेशो निकालनी है, ठीक है, निकाल लेगा ना। अगला, अच्छा ये देखो, ये आपको बताना है, ये आपको बताया है कि ये सब क्या है, इक्वल है, इक्वलेंट रेशियो कहते हैं जब दोनों रेशियो इक्वल हों, ये इक्वल दिया तो इक्वलेंट रेशियो ही होंगी। तो ये 5/18 किसके इक्वल है, डैश डिवाइड बाय 6। तो हम इसको, हमने पहले भी क्वेश्चन ऐसे किए हुए ना, हम इसको लेट कर देते थे एक्स, यही करते थे ना पहले। तो 15 डिवाइड बाई 18 इंटू, यहाँ डिवाइड और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, समझ गया। तो इसको काटो, आप कट जाएगा, 6 1 6, 6 6 बचे 18, ठीक है, 15/3 एक्स, लेकिन ये भी कटेगा, 3 5 15, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, समझ गया।
एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5। ऐसे क्वेश्चन किए ना तूने पहले, समझ गया? हाँ, अब तेरे को ये वैल्यू निकल गई, अब इसकी वैल्यू निकाल यहाँ से, इसकी वैल्यू निकाल लेगा? हाँ, निकालेगा कि नहीं? निकाल लेगा, मैं निकालूँ? बाकी क्या बचा? देख 5 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 10 डिवाइड बाई कुछ नहीं है तो x, लेट कर दो x, तो कितना हो गया 5 इंटू 6, x यहाँ डिवाइड हो, यहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 10 अकेला आ जाएगा। लेकिन हमें x निकालना है तो इसलिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, वहाँ भेजना पड़ेगा, तो भेजो उनको। ये क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ ये डिवाइड हो, वहाँ जाके क्या हो जाएगा 10 इंटू 6, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, 5 टू 10, 6 टू 12, एक्स का क्या आ गई वैल्यू 12 आ गई। समझ गए? उतार ले, मिटा दूंगा मैं, उतारो, चलो आगे पास कर लेना, पास करके उतार लेना। अच्छा ये भी तुम, अच्छा ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये मैंने तुझे पहले सिखाया हो ना कि एक पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, है ना? पहले इनको पहले क्वांटिटी इनकी सेम नहीं है, ये पैसा है, ये क्या है रुपी है, तो पहले रुपी को पैसे में कन्वर्ट कर फिर डिवाइड करना। समझ गया? एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, कौन सा करूँ बता? पैसे वाला करूँ, बाकी तू कर लेगा क्या? देख ले सी क्वेश्चन, 55 पैसा डिवाइड बाई 1 रुपी है ना, ये पैसा है, तो 1 रुपये में कितना पैसा होता है? बस 1 इंटू 100, पैसा पैसा हो गया, पैसा पैसा कट गया, अब करो उसको डिवाइड, 5 11 ज़ा, ठीक है, 5 20 ज़ा 100 होता है ना, 11/20 इसका आंसर है। समझ गए? हाँ, अगला वो देख, ये मिलीलीटर है, ये क्या है लीटर है, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? पढ़ाया ना मैंने, हाँ? कितने मिलीलीटर होते हैं? कितने मिलीलीटर होते हैं बताता हूँ तेरे को बाद में। देख 500 डिवाइड बाई 2 लीटर, ये मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया, कर ले नोट, मिटा रहा हूँ मैं। यूनिट सेम नहीं है तो पहले यूनिट सेम करो, तो 500 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर 1000 मिलीलीटर, ये 2 ज़ीरो, ये 2 रोज चले गए, 5 डिवाइड बाई 20, 5 1 5, 5 4 ज़ा 20, 1/4 आंसर है। बाकी क्वेश्चन खुद करना। अगला क्वेश्चन 8वां, क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन खुद कर सकता है, वैसे ही खुद ही कर सकता है। देख मैं बता देता हूँ क्या करना है। सीमा ने इतने कमाए, उतने क्या कर दिए, सेव कर दिए, जो इतने सेव किए इतने कमाए, लेकिन बाकी तो खर्च कर दिए होंगे, है ना? इसका मतलब यानी 1.5 लाख कमाए, 50,000 उसने सेव किए, तो 1 लाख उसने खर्च कर दिए। बस तुम्हें ये करना है कि सीमा ने कितने कमाए, रेशो निकालो 2 10 कितने सेव किए, फिर दूसरे रेशो निकालिए, सीमा ने कितने सेव किए 2 कितने उसने स्पेंड किए, जो हमने पहले किया ना वैसे ही करना है। हो जाएगा? होगा? अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, देखो कितने टीचर हैं 102, ठीक है, और स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट कितने हैं 3300। हमें रेशो निकालनी है टीचर टू द स्टूडेंट, टीचर ऊपर लिख देना, स्टूडेंट के नीचे लिख देना। समझ गए? आसान है, कर लेना, हो जाएगा ना ये? हाँ हाँ, टीचर ऊपर लिखना, टीचर जितने आए नंबर, और स्टूडेंट नीचे लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, ये भी आसान ही है, करवा ही दे रहा हूँ ऐसे में। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 4320, स्टूडेंट लिख देना,
गर्ल्स कितनी है 2300, तो बॉयज़ कितने होंगे 4320 माइनस 2300, 002, तो कितना आया 2020, कितने हैं बॉयज़ हैं, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन, आपको रेशो निकालनी है गर्ल्स की टोटल स्टूडेंट के मुकाबले। तो गर्ल्स की कितनी है 2300, बॉय टोटल स्टूडेंट कितने हैं 4320, 0 कट गया। अब इसको डिवाइड करो 2 से, हो जाएगा 4 से होता है क्या 4 5 20 नहीं होगा, 4 से 2 से करो, 202, ठीक है, और 2 2 5 10 115, 2 2 4 202, 2 6 12, ठीक है। 3 से होगा 5 6 7, 3 से नहीं होता ये, 7 से 5 से भी नहीं होगा, 7 से 7 के साथ नहीं, 7 से भी नहीं होगा, चल छोड़ इतना ही रहने दे, ठीक है, समझ गया, ये आंसर है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा उसने, बॉयज़ डिवाइड बाय क्या कहा उसने गर्ल्स, तो बॉयज़ कितने हैं बॉयज़ कितने हैं 2020 है, गर्ल्स कितनी है 2300, ये 0 कट गए, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर 101 आएगा, 2 से डिवाइड कर, ठीक है, इसको कर 202 202 2 5 10, ठीक है, 101 डिवाइड बाय 115, समझ गया। अगला क्वेश्चन, एक और है पार्ट, टू द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कर लेगा ना ये, ठीक है। बॉयज़ हमने निकाला, टोटल हमने निकाला है, उसको रेशियो निकाल देना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है, ये तू कर जैसे हमने अभी भी किया ना, वैसे ही है। यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं 1800, बास्केटबॉल कितने खेले हैं 750, क्रिकेट कितने खेले हैं 800, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, बाकी क्या हो गए, ये मैंने ऐसे क्वेश्चन किया ना क्वेश्चन ऐसा, बाकी रिमेनिंग टेनिस खेलना, तो टेनिस वाले कैसे निकलेंगे, 18 में से 750 निकालना और 800 निकालना। मैं बता देता हूँ टेनिस वाले कितने आएंगे, 18 में से 800 के 1000, 1000 में से 750 के टेनिस वाले पता कितने होंगे 250 होंगे, ठीक है, समझ गया। बाकी क्वेश्चन वही रेशियो ही निकालनी है, ठीक है। जो उसने कहा पहले कहा बास्केटबॉल ऊपर, नीचे क्या आएगा टेनिस वाले, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन अगला क्या है कि 12 पेंसिल, डजन क्या होता है, डजन होता है 12, ठीक है। एक दर्जन के ले लेते हो ना, दर्जन और डजन एक ही चीज़ है, ठीक है। एक दर्जन पेंसिल 180 रुपये की है, ठीक है। ओ सॉरी, पेन है, पेंसिल नहीं पेन है, पेन 180 के हैं, और 8 बाल पेन कितने के हैं 56 के हैं, ठीक है। आपको रेशियो निकालनी है पेन की बाल पेन से, पहले पेन की किसकी, ऑफ अ पेन टू द बाल पेन, लेकिन ये 12 है, ये है क्या 8 है, तो पहले हमको एक पेंसिल एक बाल पेन की निकालनी पड़ेगी कीमत, समझिए। तो निकालो, कैसे निकालेंगे, देखो 12 पेंसिल की कीमत क्या है 180, यही है ना। मैं इसको लिख सकता हूँ 12 इंटू 1, लिख सकता हूँ ना। 12 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 12, ठीक है। 4 3 12, 4 4 16, 2 आएंगे 4 5 20, ठीक है। तो कितना है 15, तो एक पेन की कीमत क्या है 15 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है 8 बाल पेन, अब दूसरा वाला 8 बाल पेन कितने के थे 56 रुपीज़ के थे, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ 8 इंटू 1 बाल पेन, लिख सकता हूँ 1 बाल पेन क्या हो गया 56 डिवाइड बाई 8, तो 8 कितना हो गया
8 कितने, 8 के टेबल में कितना आता है, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 7। तो एक बॉल पेन की कीमत क्या होगी, 7। अब रेशो निकालो, रेशो में क्या कहा था उसने, रेशो देखो क्या कहा था उसने, रेशो कहाँ था, पेन की बॉल पेन से, तो ऊपर पेन आएगा, नीचे क्या आएगा, बॉल पेन। पेन कितना ऊपर 15, नीचे बॉल क्या आ गया 7, 15/17 आंसर है। ठीक है, उतार ले क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ, उतार ले क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन, यार ये 13वां क्वेश्चन ये है ना जो, ठीक है देखो ये खुद कर लेना, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ये 13 वाला क्वेश्चन ये है, हमने ये पहले अभी किया है ना अगले क्वेश्चन, ये हमने यहाँ पे x माना था, माना था, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई थी, हाँ तो वही करना है, यहाँ पे x मान, इसको इक्वेट करना है, इन दोनों को इक्वेट करना, तो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इसने इक्वेट नहीं कहा वैसे, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तेरे को। इसमें क्या है, लेंथ और ब्रेथ की रेशो क्या है, 2/5 है, ठीक है, सॉरी ब्रेथ डिवाइड बाई लेंथ कितनी है, 2/5 है। इससे क्या कहा है, ब्रेथ कितनी है और लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है कोई नहीं बताया, लेंथ बताया 50 है, लेकिन हमें ये पता है कि, देखो कैसे बताऊँ ये मैं, अच्छा हम इसको, ये देखो ये 2/5 है ना, हम इसको ऐसे कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं जितने हिस्से हैं, ये 2 हिस्से ब्रेथ के, अगर हम किसी चीज़ के 7 हिस्से हैं, हम 7 हिस्से में से कहेंगे 2 हिस्से किसके हैं, ब्रेथ के हैं, 5 हिस्से किसके हैं, लेंथ के हैं, समझ गए। अगर इन दोनों को सम करो तो 7 आता है, ठीक है, इसका मतलब टोटल हिस्से थे 7, ठीक है, जिसमें से 2 हिस्से किसके हैं, ब्रेथ के हैं, और 5 हिस्से किसके हैं, तो ये है। लेकिन लेंथ इसने कितनी दी है, हमें 50 दी है, इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे 5 पार्ट्स इक्वल टू 50, यानी 5 हिस्से कितने हैं 50, तो इसको हम 5 × 1 पार्ट्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 पार्ट क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 5, 5 10 50, यानी 1 पार्ट कितने का हो गया, 1 पार्ट कितना है 10, 10 है ना, 10 क्या है, जो भी है इसने मीटर का है, 10 मीटर है। तो हमें कितने हिस्से चाहिए, ब्रेथ के लिए कितने हिस्से चाहिए, 2, तो हम 2 इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, दोनों तरफ से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर, कितना आ गया, 2 पार्ट्स इक्वल टू 20 मीटर, समझ गया, समझ गया। तो ये कितना आ गया 20 मीटर, समझ गया। अब देखो, अब इस वाले केस में क्या कहा है, ये तू करना, देख इस वाले केस में क्या है कि ब्रेथ कितनी है 40 है, हमें पता है कि ब्रेथ कितने हिस्से बटे थे, 2 पार्ट्स थे ना, अब 2 पार्ट्स कितने किसके इक्वल हो जाएगा 40 के, वैसे ही करना, 1 पार्ट की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, 1 पार्ट की वैल्यू निकल जाएगी, निकलेगी ना ऐसे करके जैसे हमने अभी निकाला है। तो 1 पार्ट की वैल्यू निकली, हमें कितने पार्ट चाहिए लेंथ के लिए 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा। चलो आगे, उतारा ना, ये उतार ले, अब मैं आगे जा रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो ये जो मैंने वैसे ही बताया आपको, ये 3/2 है ना, हम इसको कहते हैं कि ये 3 पार्ट्स में है, ठीक है, ये 3 इसका मतलब है 3 पार्ट्स, इसका मतलब है 2 पार्ट्स, ठीक है। अगर इन दोनों को सम करो कितना आता है 5 पार्ट्स, अगर हम किसी चीज़ के 5 पार्ट्स करते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स ये हैं
और 2 पार्ट्स ये हैं। 3 पार्ट्स किसके हैं? शीला के हैं। 2 पार्ट किसके हैं? संगीता के। टोटल पार्ट्स कितने हिस्से किए हमने? 5 हिस्से किए। मान लो तुम एक रोटी है हमारे पास, हमने रोटी के कितने टुकड़े कर दिए? 5 टुकड़े किए, ठीक है। जो कितने टुकड़े करेंगे? जितने दोनों को सम करके आता ना उतने टुकड़े करेंगे। हमें 5 कर दिए। 3 किसको दे दिए? शीला को। 2 टुकड़े किसको दे दिए? संगीता को दे दिए, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? पेंसिल है। यहाँ पे क्या है? पेंसिल है। टोटल 5 हिस्से किए थे, 5 हिस्से हैं, लेकिन 5 हिस्से टोटल कितने हैं? टोटल पेंसिल हमारे पास कितनी है? 50। हमने कितने हिस्से किए? 5। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब 5 पार्ट्स हमारे कितने? 20 पेंसिल के बराबर है, ठीक है। अब 5 पार्ट्स हम क्या है, कितना निकालेंगे? 1 पार्ट्स निकालेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे ना, तो 1 पार्ट की वैल्यू निकल आएगी 4। यानी एक हिस्सा कितनी पेंसिल को बता रहा है? 4 पेंसिल को बता रहा है, ठीक है। हमें कितने हिस्से निकालने हैं? शीला के कितने हिस्से हैं? उसमें से 3 है। तो हम इस एक हिस्से को कितना बनाएंगे? 3 बनाएंगे। तो इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो करो 3 इंटू 1 पार्ट, तो ये क्या होगा? 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12 हो गया। यानी शीला को कितनी पेंसिल आई? 3 हिस्से आए ना। 3 हिस्से का मतलब क्या है? उसके पास कितनी पेंसिल आ गई? 12, ठीक है। अब दूसरे कितनी थी? क्या नाम था दूसरे का? संगीता के पास कितने हैं? 2 हिस्से। अब देखो हमारे पास 1 पार्ट था ना, 1 पार्ट कितने थी? 1 पार्ट हमारे पास कितना था? 4। अब संगीता को कितने मिलेंगे? 2 पार्ट्स मिलेंगे। तो 2 पार्ट्स हमें एक पार्ट को बनाना है। 2 पार्ट्स कैसे बनाएंगे? हम एक पार्ट को 2 पार्ट कैसे बनाएंगे? 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे। अगर यहाँ पे किया तो हमें यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो संगीता को कितने मिलेंगे? 8 पेंसिल मिलेंगी। समझ गया? ये मैंने पहले भी करवाया, वैसे करवाया हो ना। ये उतार लेना, उतार ले, ये मैं मिटा दूंगा। चलो अगला 15 क्वेश्चन। देखो माँ है, माँ ने 36 रुपये डिवाइड किए किसके बीच में? शैर्या के बीच में और भूमिका के बीच में, ठीक है। किस रेशो में? जितनी उनकी उम्र थी उस रेशो में डिवाइड किए। शैर्या की कितनी उम्र है? 15। और भूमिका की कितनी है? 12 है। तो पहले इनकी रेशो निकालो दोनों की। शैर्या डिवाइड बाय भूमिका, ठीक है। भूमिका कितनी है? 15 डिवाइड बाय 12। कटते हैं ना दोनों। 3 5 जा 3 4 जा 12, यानी 5/4। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये कितने पार्ट है? 5 पार्ट। ये कितने पार्ट है? 4 पार्ट। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5 + 4 कितने हुए? 9 पार्ट्स। यानी कि टोटल कितने हैं? 9 पार्ट्स। लेकिन टोटल कितने थे हमारे पास? 36 रुपये। तो इसका क्या मतलब हुआ? 9 पार्ट्स किसके बराबर है? 36 रुपये। हम 9 इंटू 1 पार्ट लिख सकते हैं। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 1 पार्ट के क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9 डिवाइड हो जाएगा, 9/4। समझ गए? तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 4। तो लेकिन शैर्या के कितने हिस्से आएंगे? शैर्या के हिस्से कितने आएंगे? 5 आएंगे ना। तो इसको 5 बनाओ, मल्टीप्लाई बाय 5 करो, मल्टीप्लाई 5 दोनों को। 5 इंटू 1 पार्ट, 4 इंटू 5, 4 5 जा 20। तो शैर्या को कितने आएंगे पैसे? 20 रुपीज़। समझ गए? समझ गए? अब दूसरी थी ना, दूसरी भूमिका के कितने रुपीज़ थे? भूमिका कितने पार्ट्स थे? भूमिका के 4 पार्ट्स। लेकिन हमें 1 पार्ट्स कितना दिया है? 1 पार्ट की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 4 रुपीज़। 4 रुपीज़ निकाली थी ना। तो भूमिका के कितने हिस्से हैं? 4। दोनों तो 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि भूमिका को कितने पैसे मिलेंगे? 16 रुपये, ठीक है।
ये क्वेश्चन मैं अगला समझा रहा हूँ, खुद करना। ओ सॉरी, उतार ले भाई सारा, मैं भी मिटा दूंगा, उतार ले। उतारा, रिज्यूम करके यो पास करके उतारना। चलो मिटाओ। ओए ये क्वेश्चन तो खुद करना है। प्रेजेंट एज कितनी है फादर की? 12 ईयर। सन की कितनी है? 40। आपको पहला क्या निकालना है? रेशियो निकालना है प्रेजेंट एज का, यानी 42 डिवाइड बाई 40। ठीक है, ये खुद कर लेना, मैंने बता दिया थोड़ा। अब रेशियो किसकी निकालनी है? फादर की टू द सन। लेकिन फादर की अभी एज होनी चाहिए, फादर की अभी जो एज है वो वाली। अब जब सन 12 साल का, जब सन कितना था? 12 साल का बच्चा था, तब ये इसकी क्या आएगी? 42 डिवाइड बाई 12। समझ गए? अब उसने क्या कहा है? फादर की निकालो और सन की रेशियो निकालो, लेकिन कब? 10 साल के बाद। अभी देखो, अभी फादर की एज कितनी है? 42 ईयर्स। 10 साल के बाद कितनी उम्र हो जाएगी उसकी? कितनी हो जाएगी? 52। हाँ, तो बस इन दोनों का कुछ नहीं करना, फादर की एज को सम करना है 42 प्लस 10, और किसकी एज को सम करना है? सन की एज को सम करना है 14 प्लस 10। तो 14 प्लस 10 कितने गए? 24। 42 प्लस 10 कितने गए? 52। 52 डिवाइड बाई 24 आपको रेशियो निकालनी है। यही समझ गए? अगला क्वेश्चन में क्या कहा है? ये कर लेंगे ना, ये मैंने बता ही दिया करना क्या, यही उतारना, इसको बस सॉल्व करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ द सन व्हेन द फादर वाज 30 ईयर ओल्ड। अच्छा, ये एक मिनट, जब यार मुझे लगता है कि पता क्या है, जब 30 साल का होगा ना फादर, तो बच्चा भी तो कम ही होगा, बच्चा 2 साल का होगा तब। एक मिनट मुझे देखने दे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 है, ठीक है। ठीक है, देखो ये वाला थोड़ा सा गलत है, क्वेश्चन गलत किया था मैंने। देखो, फादर की उम्र और सन की एज निकालें, फादर बाय सन। ठीक है, पहले इनकी एज निकालो। जब बच्चा कितने साल का था? 12 साल का, यानी कि बच्चा अब अभी कितना साल का है? 14 साल का है। तो 12 साल का मतलब क्या है? 2 साल पीछे गए हम, तो 2 साल इसके भी पीछे जाने, फादर के भी 2 साल पीछे जाने। ठीक है, समझ गए? तो तब फादर की एज क्या हो जाएगी? 2 साल पीछे 40 ईयर। सन की एज कितनी है? 12। तो क्या आएगा? 40 डिवाइड बाई 12। समझ गए? हाँ समझे? दूसरा बताओ। देखो, अब क्या बताना, जब फादर 30 साल का था, तो जब फादर 30 साल का कब होगा तू बता? अभी 42 ईयर का है, 30 ईयर का कब होगा? सर जब 12 साल पहले। 12 साल पहले कैसे निकलेगा? 42 माइनस 30 कितना है? 12। यानी कि 12 साल पहले वो कितने का था? 30 साल का था। 12 साल पहले 30 साल का था ना, तो ये 12 साल, इसका सन भी 12 साल पहले कितने साल का था? 2। बस 30 डिवाइड बाई 2, समझ गया? 15 डिवाइड बाई 1, ये ऐसे निकालना है। ठीक है, अभी इतना, बाकी बाद में लिखते हैं।